नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। शुक्र का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है 25 अप्रैल को और अगले कुछ समय तक 2-3 हफ्तों तक जो शुक्र की ऊर्जा है वो मेष राशि की होगी। यानी आप ये समझें कि जब शुक्र मेष राशि में जाते हैं तो वो अपनी उच्चस्थ अवस्था मीन राशि को छोड़ करके मंगल की राशि में प्रवेश करते हैं। तो जो वो अपनी उच्च की ऊर्जा को लेकर के कैरी करते हैं, मेष में जाते ही वो रीस्टार्ट हो जाती है, उनका स्वरूप बदल जाता है। उच्च में वो एक ऐसे स्वप्न को दिखाते हैं जिसमें आप इतना आपके पास होता है कि आप बहुत को दे सकते हैं। पावर ऑफ गिविंग होती है वीनस इन पाइसिस। एरीज में पावर ऑफ टेकिंग होती है। आपके डिजायर अग्नि के समान भड़कते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनेशन के साथ कुछ अचीव करना है तो एरीज में जब वीनस जाए वो एक अच्छा समय है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से जुड़े हैं, अगर आप यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी, किसी भी तरह की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेकअप, इससे जुड़े हैं, तो वीनस इन एरीज आपके लिए बहुत बड़ा एक ऊर्जा का स्तोत्र बनेगा जो आपके जीवन में एक नई दिशा, नई उमंग लेकर के आएगा। करियर में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी। वीनस जब मेष राशि में जा रहे हैं तो ये मंगल और शुक्र का एक बहुत अनूठा संबंध बनता है। कुछ दिन बाद वीनस भरणी नक्षत्र में भी जाएंगे, तो यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की आराधना करें और माँ ललिता देवी की ललिता सहस्त्र नाम का जाप करके, आप नाम जप करके आप उनकी कृपा पाएं। क्योंकि यहाँ पे हम्बलनेस एक तरीका है। देखिए, जेलसी आ सकती है क्योंकि एरीज एक अग्नि तत्व राशि है और यहाँ पे डिजायर का बर्थ होता है। ये प्रथम राशि है, तो यहाँ पे बहुत कुछ पावर और ऊर्जा के लिए देखा जाता है। मतलब दिस इज लॉट ऑफ हीलिंग एंड बहुत सारी एक कह सकते हैं कि एक फोर्स है, एक वेग है आपकी ऊर्जा में। शुक्र जब उस वेग में आता है, उस वेग के चपेट में आता है, तो शुक्र यहाँ पे बहुत सारी इच्छाओं को व्यक्त करने लगता है। भाई, अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे तो अवश्य आप में कोई बात होगी। अब ये ध्यान देना है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अच्छी चीज के लिए बने, नकारात्मक चीजों के लिए नहीं। इसलिए आप यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने व्यक्तित्व में एक बदलाव लेके आए। अगर आपकी मेष राशि है, यानी आपके चंद्र के ऊपर शुक्र का गोचर है, तो अवश्य आपके जीवन में एक निखार आएगा। आप प्रसन्न रहेंगे, आप स्वतः ही क्रिएटिव हो जाएंगे और आपके जीवन में एक अच्छी ऑरा निकलेगी, एक अच्छा पॉजिटिव एक ऑरा रेडिएट करेंगे और लोग आपको देख करके खुश हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे काम को करने के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा, तो यहाँ पे खर्च बढ़ सकते हैं। आपके डिजायर आपको शॉपिंग करवा सकते हैं, आपके डिजायर आपको देश विदेश की यात्रा करा सकते हैं। जिनके बुटीक हैं, जो परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर आपकी मिथुन राशि है, यानी कि चंद्र से एकादश हैं शुक्र, तो यहाँ आपकी सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन जहाँ ही एक विश पूरी होगी, नई विश आप खड़ी कर लोगे। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रहे, लालच बुरी बला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर दशम भाव में करियर के चेंजेस को लेकर के आता है। करियर में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखेंगी, क्रिएटिव चीजें दिखेंगी, तो क्रिएटिव करियर वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है और बाकी लोगों के लिए भी एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं शुक्रदेव। बस अपने बॉस के साथ कोई बाताबाती ना हो जाए, सूर्य वहीं बैठे हैं, ये याद रखें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव में ट्रैवल के योग बनते हैं, पर कुछ ऐसे ट्रैवल हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनप्लान्ड हो, जिसकी वजह से खर्च बढ़ सकता है, ध्यान रखें। करियर में बदलाव आ सकते हैं और जो व्यक्ति करियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, तो यहाँ आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। यहाँ पे द्वादशेश भी बैठे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय संबंध विच्छेद का बन सकता है। ये समय संबंधों में त्रुटि आ सकती है, तो आपको बिल्कुल भी जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं लानी है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, सेफ फ्यूचर के बारे में सोचना है। भगवान गणेश की आराधना करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर लग्नेश होकर के, यानी चंद्र लग्न का स्वामी होकर के सप्तम भाव में विवाह के योग उत्पन्न करता है। यहाँ पे व्यक्ति जो विवाह नहीं करना चाहते, उनके मन में एक कौतूहलता, अवश्य क्यूरियोसिटी आ सकती है कि शादी करते हैं।
जुपिटर का संयोग 7th हाउस में बन रहा है, तो एक डिजायर पैदा करके शुक्रदेव अवश्य जाएंगे। जुपिटर की भी मूवमेंट दिखा रहा है अष्टम भाव में, जो सडन चेंज इन मैरिटल लाइफ इंडिकेट करता है। घूमें, एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन यहां पे आप ये भी देखें कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा, यानी यहां पे आपको थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तमेश छठे भाव में चले जाते हैं और छठे भाव के शुक्र में आपको कर्तव्यों के ऊपर ध्यान देना है। तो मेष राशि में शुक्र जल्दी जल्दी प्रारब्ध कर्म को काटेंगे, यानी कि अगर आपका फोकस शत्रु बाधा को नियंत्रण में करने का है, आप दुर्गा माता की उपासना करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव में होकर के नए प्रेम संबंधों को उजागर करेगा और नए पढ़ाई के आयाम खुलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, आपको आपकी पढ़ाई में मजा आएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे मंत्र साधना करें। भोजन में नॉनवेज और अल्कोहल को अवॉइड करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पे आपको कंफर्ट मिलेगा, आपके घर में रेनोवेशन हो सकता है, वास्तु उपाय हो सकता है, आप अपने घर में बहुत एनर्जी के साथ रहेंगे और नए नए आइडियाज आएंगे। रात की नींद लेकिन खराब ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होगा और तृतीय भाव में गोचर होने का मतलब है पूरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग, डबिंग आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस, राइटर्स, जो अपने हाथों से करते हैं, जो स्पा, मसाज, सैलून में काम करते हैं, जिनका बिजनेस है, जो अपनी क्रिएटिविटी से अपना दिनचर्या करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। योग करें और आप अपने एक्सप्रेशन में पॉजिटिव एनर्जी लाएं और आप मधुराष्टकम का जाप करें। अगर आपकी मीन राशि है तो शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, अखंड धन के, अखंड लाभ के योग बनते हैं। तो कुछ नया कार्य होगा और धन की वर्षा होगी, माता लक्ष्मी की आप पे कृपा रहेगी। इसके लिए आप घर में श्री यंत्र लाएं और श्री सूक्त का जाप करें। तो हम देख सकते हैं कि शुक्र का गोचर जब मेष राशि में हो रहा है तो कैसे एक वेग के साथ पॉजिटिविटी आती है, लेकिन ये कब लालच में बदल जाएगी, कब ईर्ष्या इसे परेशान करेगी, हमें समझ नहीं आएगा। तो हमें अपने जो द्वेष हैं, जो नेगेटिव तत्व हैं, उन्हें दूर रखना है और पॉजिटिव तत्व की तरफ फोकस करना है और भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्मरण करते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे ऐसा करके आपको भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाना है। और भगवान कृष्ण और माँ राधा की कृपा हुई तो हम सब अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे।